जंगल में अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सभी पक्षी अपने घरों को पक्का करने के लिए और दाना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं कालू भैया, कल रात इतनी ठंड थी कि मेरी और मेरी बेटी की हालत खराब हो गई। हाँ रानू बहन, पिछले कुछ दिनों में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मेरी और गौरी की हालत भी खराब है ठंड से। मैं भी यहाँ घोंसला पक्का करने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है कि ये अकेले के बस की बात नहीं है। कालू की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है। अरे रानू बहन, कहाँ खो गई? कालू भैया, अब हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाए। मैं और गौरी घर बनाने के लिए सामान जमा करेंगे और आप घर बनाना। अरे रानू बहन, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अभी से काम पर लग जाते हैं। तीनों काम पर लग जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद गौरी और कालू का घर बनकर तैयार हो जाता है। कालू भैया, आपका घर तो बनकर तैयार हो गया। अब मेरा घर बनाते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको। अभी अभी तो हम हमारा घर बनाकर दूर हुए हैं और मैं थक भी बहुत गई हूँ और रात भी होने वाली है। तुम्हारा घर बनाने का काम हम कल सुबह शुरू करेंगे। ठीक है गौरी बहन। चिड़िया ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, क्या सच में आप उस छोटी चिड़िया को घर बनाकर देने वाले हैं? हाँ गौरी, मैं भी रानू का घर बनाने में उसकी मदद करूँगा। वो भी तो हमारा घर बनवाने के लिए मेहनत कर रही थी। फिर घर जाकर रानू अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, फिर तो हमें आज की रात ही ठंड में गुजारनी पड़ेगी। कल तो हम अपने नए घर में होंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ गुड़िया बेटा। फिर सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया कालू के घर के बाहर आ जाती है, जहाँ गौरी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। चलो गौरी बहन, कालू को भी बुला लो। हमें अभी से काम पर लग जाना चाहिए। अरे रानू बहन, क्या बताऊं, कल से ही कालू जी की तबीयत बहुत खराब है और बुलबुल डॉक्टर ने उसे 2-4 दिन आराम करने के लिए कहा है। वो बाहर नहीं आ सकते। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो, तुम कालू का ध्यान रखना। मैं अब चलती हूँ। रानू के जाते ही गौरी भी अंदर चली जाती है। गौरी, हमने रानू चिड़िया के साथ गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो चुप ही करो। अब हम अपने नए घर में हैं। बाकी जाए पहाड़ में। गौरी और कालू की सारी बातें चिड़िया खिड़की से सुन लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर रानू घर आकर सारी बातें अपनी बेटी गुड़िया को बताती है। गुड़िया बेटा, आप घर में ही रहना। अब मुझे अकेले ही घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करना होगा। नहीं मम्मा, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, मैं भी आपकी घर बनाने में मदद करूंगी। फिर वो माँ बेटी सामान ढूंढने के चक्कर में अपने जंगल से दूर एक अनजान इलाके में आ जाती हैं। अरे गुड़िया बेटा, हम दोनों ये कहाँ आ गए? सामान ढूंढने के चक्कर में हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कब इतनी दूर आ गए। अब हमें यहीं कहीं से अपने घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने पर
छोटी चिड़िया को एक बड़ा सा बेल पम्पकिन का दिखाई देता है, जिस पर बहुत बड़े बड़े पम्पकिन लगे हुए थे। मम्मा, देखो कितने बड़े पम्पकिन! मैंने तो आज से पहले इतने बड़े पम्पकिन नहीं देखे। हाँ गुड़िया बेटा, देखे तो मैंने भी नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस पम्पकिन का ही अपने लिए घर बना ले। हम दोनों इस पम्पकिन के घर में आराम से रह लेंगे। हाँ गुड़िया बेटा, तुम कह तो ठीक रही हो, और अभी रात भी होने वाली है। चलो हम इस पम्पकिन का ही घर बनाते हैं। फिर छोटी चिड़िया उस पम्पकिन को घर बनाने में लग जाती है और देखते ही देखते उसे एक शानदार घर के रूप का आकार दे देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पम्पकिन घर के अंदर आ जाती हैं। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। फिर वो माँ बेटी ऐसे बातें करती करते अपने पम्पकिन घर में सो जाती हैं। उसी रात जंगल में भारी बर्फीला तूफान आ जाता है। क्या पता गोरी, अब तो बस ऊपर वाले के भरोसे है सब कुछ। थोड़ी ही देर में और भी तेज और बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसमें गोरी और कालू का नया घर भी टूट जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा नया घर भी इस बर्फीले तूफान को नहीं झेल पाया। हमने चिड़िया को धोखा दिया, उसी की सजा हमें ऊपर वाले ने दी।